हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसेस वन में। देखिए, महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ है और या किसने इसका उद्देश्य क्या था। तो सब एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी जो हैं जो इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। PCS RO और ARO के लिए इम्पॉर्टेंट है या अदर एग्जाम के लिए योजनाएं तो सब में पूछी जाती हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वीडियो। तो देखते हैं इसमें ये फर्स्ट ये जो पंचवर्षीय योजना है। तो देखिए, पहली योजना है पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है। देखिए, इसमें उद्देश्य जरूर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास प्रक्रिया आरंभ, मतलब अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना इस योजना का मुख्य ये लक्ष्य था। इसका मॉडल किसने निर्धारित किया था? तो हैरेड डॉमर मॉडल निर्धारित थी ये पंचवर्षीय योजना। किस पे? हैरेड डोमर मॉडल पर। अब देखिए, वहाँ पे राष्ट्रीय आय कितनी थी? नेशनल इनकम थी 18% और प्रति व्यक्ति आय थी तो ये 11% प्रति व्यक्ति आय थी। राष्ट्रीय इनकम 18% और प्रति व्यक्ति आय 11% थी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में। देखिए, इस काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में ये महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में है तो भाखड़ा नागल परियोजना ये प्रारंभ की गई थी। व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का आरंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और देखिए, इस मॉडल को निर्धारित किया था तो हैरेड डॉमर। उद्देश्य इम्पॉर्टेंट है तो ये उद्देश्य जरूर पढ़ लेना। अब नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, इसमें क्या होता है? देखिए, उद्योग की प्राथमिकता, देखिए इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। इस मॉडल को इसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किसने निर्धारित किया था? तो पीसी महल नोबिस ने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल निर्धारित या आधारित किया था। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कितने वर्षों में? तो 5 वर्षों में, कि राष्ट्रीय जो इनकम होगी वो 25% होगी ये 5 ईयर में। इस योजना का लक्ष्य देखिए 4.5 था परसेंट कम, तो 4.1% विकास की दर को हासिल किया था। लक्ष्य इसमें 4.5 था और विकास की दर जो हासिल किया गया था तो 4.1, तो थोड़ा सा कम ये है जो विकास की दर। अब देखिए, इसमें क्या होता है? उद्योगों की स्थापना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि कौन सी ये में। तो देखिए, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये उद्योग स्थापित किया गया था। कहाँ पर? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा? तो ये यूके के द्वारा। किस कंट्री के द्वारा? तो यूके के सहयोग से इस उद्योग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अब भिलाई परियोजना, भिलाई उद्योग ये USSR के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। राज्य जरूर याद करना किस कंट्री का है, ये भी याद रख लेना। राउरकेला ये उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट ये तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था तक पहुंचाना। अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक्स को आत्मनिर्भर बनाना। प्राथमिकता इसमें क्या दी गई थी? तो कृषि और रोजगार को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। 1964 में बोकारो आयरन स्टील की स्थापना की गई थी। झारखंड में USSR के सहयोग से योजना अवकाश। देखिए, USSR के सहयोग से ये बोकारो आयरन स्टील की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? झारखंड में। देखिए, योजना अवकाश। अब योजना अवकाश होती, योजना तैयार की गई। योजना अवकाश में 3 वर्षीय योजना,
योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत अब 3 वर्षीय योजना, मतलब इस योजना के बाद 3 वर्ष में ये योजना आएगी। अब तो योजना अवकाश क्यों हो जाता है? देखिए, उस टाइम भारत पाक संघर्ष चल रहा था, सूखा का कारण संसाधनों की कमी में वृद्धि हो रही थी, इसलिए 3 वर्षीय योजना तैयार की गई थी और ये योजना अवकाश हो गया था। अब 4th नंबर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये देखिए 1969 से 1974 तक की योजना थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए इसमें क्या था? गरीबी कम करना, विकास कार्य में तेजी लाना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में था गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी लाना। अब इसको निर्धारित किसने किया था? तो डॉक्टर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता कि किसने ये मॉडल निर्धारित किया था। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। विशेष देखिए, समाजवादी समाज की स्थापना, परिवार नियोजन। देखिए इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया। विकास केंद्र उपगम की शुरुआत की गई। तो इसी योजना में परिवार नियोजन, विकास केंद्र के उपगम, समाजवादी समाज की स्थापना, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सब बातें रखी गई। अब नेक्स्ट है देखिए ऑपरेशन फ्लड। ये कब शुरू हुआ है? तो काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो 1970 में प्रारंभ हुआ। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत ये ऑपरेशन फ्लड दुग्ध विकास की शुरुआत की गई। कब? 1970 में। अब ये देखिए ये 5 नंबर की पंचवर्षीय योजना है। कब स्टार्ट हुई? तो ये 1974 से 1979 तक ये पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई है। गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। देखिए गरीबी को हटाना इस योजना में, देखिए गरीबी को हटाना, आत्मनिर्भर बनना, इस योजना का लक्ष्य था गरीबी को समाप्त करना। उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ये उद्देश्य था। तो इस पंचवर्षीय 5 नंबर की पंचवर्षीय योजना में पहली बार कहा गया था कि गरीबी को समाप्त करो। अभी तक क्या था कि उद्योगों की स्थापना हो रही थी, समाज की स्थापना हो रही थी। तो 5 नंबर इस पंचवर्षीय योजना में कहा गया गरीबी को समाप्त करना। तो इम्पॉर्टेंट है कि किस पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया? तो 5 नंबर की पंचवर्षीय योजना में कहा गया। देखिए प्राथमिकता आर्थिक स्थिति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1975 में। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, क्योंकि गरीबी उन्मूलन की बात की गई तो गरीबी समाप्त होगी, बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाए तभी तो। अब देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये चला, ये 1974 से 1975। काम के बदले भोजन कार्यक्रम 1977 से 1978 ये प्रारंभ हुआ है। तो ये सब इस पंचमी पंचवर्षीय योजना में ये सब बात रखी गई। अब नेक्स्ट है जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई। अनवरत योजनाएं 1978 से 1980 चलती रहीं। देखिए अब क्या होता है, जब नई नई पार्टियां आती हैं तो ये जो योजनाएं होती हैं उनका नाम बदल दिया जाता है। तो ये जनता पार्टी द्वारा अनवरत योजनाएं ऐसी चलती रही। तो जनता पार्टी आ जाती है, देखिए सरकार पंचवर्षीय योजना समाप्त कर देती है, नई योजना उन्हीं पुरानी योजनाओं का नाम नया कर देती है। अब 6 नंबर है ये 6 नंबर की पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में वहीं पर जोड़ दिया गया। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना या बेरोजगारी को समाप्त करना, जो 5वीं पंचवर्षीय, वही बात ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई। अब 7वें नंबर की पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। फ्रूट प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादन, ये सब इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये सब बात कही गई कि फूड का प्रोडक्शन किया जाए, रोजगार उत्पादकता ये सब बढ़ाया जाए। इस मॉडल को किसने निर्धारित किया गया था? तो जॉन मिल ने इस मॉडल पर आधारित थे। जॉन मिल ये 7वीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित किया था। सन 1985 से 1990 है ये।
अब नेक्स्ट है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए इसमें क्या था, मानव संसाधन जनसंख्या पर नियंत्रण। अब जनसंख्या पर नियंत्रण किस योजना में कहा गया, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 किस योजना के तहत, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए इसमें उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। तो गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन करने के कार्यों के लिए, संपत्ति निर्माण के लिए लघु उद्योग प्रदान करना, महिलाओं को बढ़ावा देना, कामकाज के लिए उनको लघु उद्योग ये सब देना। तो इसी के तहत देखिए राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है ये सब योजनाएं। अब नेक्स्ट है ये 9th नंबर की पंचवर्षीय योजना, प्रतिशत की वृद्धि दर। इस योजना में क्या था कि इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ये जो ऊपर जितनी पंचवर्षीय योजना थी ये सब इम्पॉर्टेंट, जैसे 5 नंबर की हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुई हैं। अब 10 नंबर की पंचवर्षीय योजना देखिए 2002 से 2007, स्वरोजगार और संसाधन एवं विकास। देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। इस योजना में कहा गया है कि गरीबी बेरोजगारी समाप्त करो, 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना है। देखिए घरेलू उत्पादन में 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि 7.5 उपलब्धि रही। इसका हर चीज़ का लक्ष्य रखा जाता है, तो ये उपलब्धि कितनी रही, 7.5। अब नेक्स्ट है ये 11 नंबर की पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012, व्यापार और तेजी से विकास, तीव्रता समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। तो व्यापार और तेजी से विकास करना, ये 11 नंबर की पंचवर्षीय योजना में ये बात कही गई। अब 12 नंबर की पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता, समग्र का विकास, तीव्रता अधिक समावेशी विकास। इस 12th नंबर पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया है स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता का सुधार करना, तीव्रता और समावेशी का ये विकास करना। तो इसमें ये सब बातें रखी गई। अब नेक्स्ट है, अब कुछ महत्वपूर्ण ये जो योजनाएं होती हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होती हैं, तो आज इस वीडियो में देखेंगे। इसमें देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन कार्यक्रम, ये कब प्रारंभ हुआ, तो ये देखिए 21 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ। कहाँ, झारखंड, रांची के झारखंड में ये प्रारंभ हुआ। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य है इंटरनेट तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। जुलाई 2015 से यह डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में विस्तारित हुआ है। डिजिटल इंडिया मिशन कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ ना, तो 2015 से ये पूरा मतलब विस्तारित हो गया है। आरंभ कब किया गया, तो 21 अगस्त 2014 को ये प्रारंभ किस राज्य से, तो झारखंड के रांची से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना, आरंभ कब हुआ, तो 28 अगस्त 2014। घोषणा कब की गई, तो 15 अगस्त 2014 को घोषणा कर दी गई। उद्देश्य इसका वित्तीय समावेशी, नारा क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता इसका नारा था। ये खाता खोलने की आयु देखिए 10 वर्ष जिन बच्चों की आयु रहती थी तो उसमें माता पिता का ये आइडेंटिफिकेशन लगता था, आधार कार्ड या कुछ भी है। 18 वर्ष का पूर्ण खाता, अगस्त 2014 तक देखिए 2024 का ये डाटा है, तो 53.13 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ये 2024 का ये डाटा है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। अब नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो ये 25 सितंबर 2014 को ये प्रारंभ हो गई। उद्देश्य इसका क्या है, कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाना तथा गरीबी कम करना। प्रारंभिक नाम इसका क्या था, पहले इसका नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब हुई थी, तो 1999। 2011 में इसका नाम फिर पूर्ण चेंज हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। वर्तमान में इसका नाम देखिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना।
काफ़ी बार नाम अदर पार्टियों द्वारा बदल दिया जाता है, तो अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अब नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। ये कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? देश को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना। यह स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रारंभ हुई है 2 अक्टूबर 2014 को। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या था? सांसदों द्वारा एक आदर्श गांव का चयन और उसका समग्र विकास करना। एक अब श्रमवे जयंती योजना ये कब प्रारंभ हुई? तो ये 16 अक्टूबर 2014 को ये श्रमवे जयंती योजना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है फास्टेट योजना। ये कब प्रारंभ हुई? तो 31 अक्टूबर 2014 को। जीवन प्रमाण पत्र योजना ये 10 अक्टूबर 2014 को जीवन प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ हुई। अब नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को ये प्रारंभ हुई है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट है योजनाएं ये। देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, तो ये कब प्रारंभ हुई? तो 2019 में। किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ हुई। व्यावसायिक और स्वरोजगार पेंशन योजना NSP ट्रेड जो है 2019 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये योजना प्रारंभ हुई। ये दोनों किसके द्वारा? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, व्यावसायिक और रोजगार पेंशन योजना, तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये दोनों योजनाएं प्रारंभ की गई। अब PM किसान योजना ये भी 2019 में आई थी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। देखिए किसान की बात ही तो कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा, और यहाँ पर श्रम की बात हुई तो श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा, रोजगार है तो श्रम विकास मंत्रालय द्वारा ये सब प्रारंभ हुई। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में आई है, महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये 2017 में आई, वित्त मंत्रालय LIC के माध्यम से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये आई 2013 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, ये कब किसके द्वारा आई? तो ये आई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये आई है जननी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये आया है। तो देखिए ये इकोनॉमिक्स का ये पंचवर्षीय योजना या कुछ इंपॉर्टेंट योजना थी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप